अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मुहर्रम स्पेशल वाइट चना पुलाव की रेसिपी। इसको बनाना बेहद आसान है और ये घर के मसालों से ही हम तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, 3 से 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 10 से 15 हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है और 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और तकरीबन 2 किलो मैंने चावल लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके भिगो के रख दिया है। और 3 पाव के करीब मैंने वाइट चने लिए हैं, इनको मैंने उबाल लिया है। अब मैंने एक पतीला लिया जिसमें मैंने 2 कप के जितना ऑयल शामिल किया। मैं इसमें पूरा प्याज डाल दूँगी। प्याज़ों को डालने के बाद मैं इसको फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये ज़्यादा गोल्डन ब्राउन ना हो, हमने इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखिए प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने प्याज और इसमें टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। उसके बाद मैंने गरम मसाला लिया है, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 2 टेबलस्पून ही मैंने नमक लिया है। इनको मैं पतीले में डाल दूँगी और अच्छे तरीके से हम इसकी अब बुनाई करेंगे। आप स्पाइसेस जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2 किलो चावल के मुताबिक इतनी स्पाइसेस ही काफ़ी होंगी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे ना लगे। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको ढक कर पकाऊंगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमारे टमाटर जो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको दोबारा हाई फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए इसकी बुनाई करूँगी। ये देखिए मैंने इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। अब मैंने जो वाइट चने रखे थे उबाल के वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और वाइट चने डालने के बाद भी मैं 5 से 7 मिनट के लिए इसकी हाई फ्लेम पर बुनाई करूँगी। मैंने इन चावलों के लिए 15 अदद हरी मिर्चें ली हैं। ये स्पाइसी हरी मिर्चें हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हरी मिर्चों का इस्तेमाल करिएगा। कहीं पर ज़्यादा स्पाइसी मिलती है और कहीं पर ज़्यादा स्पाइसी नहीं मिलती। ये देखें मैंने इसको बुनाई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। देखें हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। हमारे चनों की भी अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 8 गिलास पानी के शामिल किए क्योंकि 2 किलो चावल मैंने लिए थे। जो गिलास के हिसाब से 4 गिलास बनते थे, इसका डबल मैंने पानी शामिल किया है और इसमें मैंने 1 नींबू का रस निचोड़ के डाला है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये रेसिपी बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। अब मैं इसको ढक दूँगी ताकि हमारे पानी में उबाल आ जाए। अब इस स्टेज पर नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पानी में उबाल आ चुका है। अब हम गरम गरम उबलते हुए पानी में ही चावल शामिल करेंगे। अगर हम ठंडे पानी में चावल शामिल कर दें तो वो टूट जाते हैं। ये देखिए मैं इसमें सारे चावल शामिल कर दूँगी। ये मुहर्रम स्पेशल रेसिपी है, मैंने ये न्याज के लिए बनाई है। ये देखिए मैंने सारे चावल ऐड कर दिए। मैं इसको हल्का सा हिला दूँगी, हमें ज़्यादा चम्मच नहीं लगाना। अब मैं इसको ढक दूँगी हाई फ्लेम पे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। ये देखिए मैंने इसको ढक के रखा था, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको दम लगाऊंगी। दम लगाने के लिए मैंने एक रुमाल को गीला करके ढक्कन पर लगा कर ढक्कन दे दिया है। इसके ऊपर एक वेट रख दिया है। मैं नीचे इसके तवा भी रख दूँगी। ये देखिए मैंने नीचे तवा भी रख दिया है। ये चावल बहुत ही मज़े के बने थे और ये बहुत ही कम मसालों में मैंने तैयार किए और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए मैंने चावल का ढक्कन उठा लिया। 15 मिनट के बाद हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। अभी बहुत ज़्यादा स्टीम है इनमें। ये बहुत ही मज़े के और खिले खिले बने हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।